कोई गलत टिप्पणी ना लिखें कि मुसलमान है सर। भाई मेरी बात सुनो, जो तेरा रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ इसमें है, कॉपी कर ले अभी। बिल आएगा, जो हमारे बड़ों ने कह दिया वो सही है। तो वक्त बिल आना चाहिए नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, बस। क्यों नहीं आना चाहिए ये भी तो सॉरी, बड़ों से आगे बात करो। हमारे बड़ों समझाएंगे तभी तो हमको समझ में आए। आए तो आप लोग सभी हो, तो आए हैं तो अगर अब इन्होंने हमको बोला है कि ये चीज है तो भी हमको जब तो समझ में आएगी। बाकी हम तो खुद अपने आप बताइए भैया, आप लोग भी तो आप भी धरने में आए थे क्या? जी जी, तो क्या था धरना, किस विषय पे था? वक्फ बिल के लिए था। मतलब वक्त बिल के लिए क्या था, किस विषय क्या था? एक मिनट आपने तो आपको पता तो होगा। रिलेवेंट आदमी से बात करें प्लीज। आप आइए ना, तो आप नहीं, तो ये लोग धरने में नहीं आप उसी वक्त आते, वहीं आते आप। सॉरी, तो धरने में तो नो बाइट, नो बाइट, नो। अरे तो धरने वेरी मच एक्सक्यूज, सॉरी फॉर द सेम। आप ही बता दीजिए। आई विल नॉट गिव एनी मतलब क्या सॉरी। अरे सॉरी, आप लोग अपनी बात नहीं रखना चाह रहे? रख दी, अंदर रखी थी, हमारे बड़ों ने रख दी, हमारे बड़ों ने बात रखी। हमारे धरने में तो सभी लोग, हम बड़ों के पीछे हैं, जो हमारे बड़ों ने कह दिया वो सही है। तो इससे आपको क्या लगता है वक्त बिल आएगा? जो हमारे बड़ों ने कह दिया वो सही है। तो वक्त बिल आना चाहिए नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, बस। क्यों नहीं आना चाहिए ये भी तो सॉरी, बड़ों से आगे बात करो। हमारे बड़ों समझाएंगे तभी तो हमको समझ में आए। आए तो आप लोग सभी हो, तो आए हैं तो अगर अब इन्होंने हमको बोला है कि ये चीज है तो भी हमको जब तो समझ में आएगी। बाकी हम तो खुद अपने आप बताइए भैया, आप लोग भी तो सॉरी, आप आए थे, चलो आप आए थे बिल के लिए, वक्त बिल के लिए। आप बताइए भैया आप बताइए। नहीं भाई, नहीं, नो आंसर। आंसर नहीं है। देखिए सवाल यही है कि वक्त आना चाहिए, बिल नहीं आना चाहिए, लेकिन बात नहीं करना चाह रहा कोई। आप भी वक्त बिल के लिए आए थे? नहीं जी नहीं, मैं तो हिंदू धर्म से हूँ। अच्छा, हिंदू धर्म से हैं। देखिए ये क्या सवाल हुआ, उल्टी सीधी बात दिखाते हैं। आप आए तो अपनी बात रखिए, इसमें क्या दिन की रात थोड़ी हो जाएगी? क्या रखवाना चाहते हैं? क्या आप लोग आए थे या वक्त बिल के लिए आए थे, तो इसमें आप संशोधन कर रही है सरकार, आपको क्या लगता है? आपके माँ बापों ने भी आपके लिए कोई जमीन जायदाद, दुकान, घर बार कुछ छोड़ा होगा, ठीक है ना जी? वो आपके लिए वक्फ करके गए होंगे ना। ऐसे हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए, आने वाली नस्लों के लिए ये जमीन जायदाद या कब्रगाह, ईदगाह, मस्जिद, मदरसे, ये हमारे लोगों के लिए दान, जिसे कहते हैं डोनेट करके गए, वो हम लोगों के लिए गए हैं। वो हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, हमें किसी ने नहीं दी है, हमने उसको। सरकार जो संशोधन करना चाह रही है, इस संशोधन से आपको क्या लगता है कि इससे वक्त पर अच्छा काम होगा या इससे वक्त को दिक्कत पड़ेगी? बात करें सरकार को आखिर क्या प्रॉब्लम है एज इट इज रहने में? जैसे कि 75 साल से या उससे भी ज्यादा साल से ये सब कानून और ये सब प्रॉपर्टी चली आ रही है, आखिर सरकार को इससे क्या दिक्कत है? वो क्यों इसमें संशोधन लाना चाहती है? सरकार कह रही है कि इसमें हम संशोधन लाएंगे तो ये आप लोगों के फायदे के लिए। नहीं, हम जब अपना फायदे के लिए, हमने उनको कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया है। हमने ये सब चीजें ऑन डिमांड होती है सर, ऑन डिमांड होती है। अगर हम उनसे कोई डिमांड करें, हमने और बहुत सारी डिमांड उनको दी हुई है, उन पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, और जिस पर हमारी कोई डिमांड नहीं है वहाँ आइए वकील साहब आइए। जबरदस्ती किसने बताया आपको कि बिल जो है मुसलमानों के फायदे के लिए? किसने बताया आपको? इस बात को नहीं कह रहा कि मुसलमान फायदे के घाटे के लिए। ये जो एक मिनट भाई, हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा। आप ही लोगों के लिए आए बात करने के लिए। अगर आप बात नहीं करना चाह रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है। ये वकील साहब हैं, ऐसा तो नहीं है, तो जानकार लोग हैं, ये तो जानकार हैं। क्या लगता है ये जो वक्त के बिल जो सरकार चाह रही है संशोधन करना, सरकार कह रही है कि हम अगर संशोधन करेंगे तो आपके फायदे के लिए। नहीं, ये सरकार ये गलत बोल रही है और ये नहीं बता पा रही है फायदा कैसे होगा। भाई हमारा फायदा कैसे होगा ये तो पता है। सरकार जो बिल ला रही है, इसलिए ला रही है जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, जो सरकार के पास है, दूसरे लोगों के पास है, जो काफ़ी दिनों से दूसरे लोगों के पास है, वो सरकार उसको जो है हड़पना चाहती है। वक्फ की प्रॉपर्टी बजाय देने के, मतलब ये वापस देने के, वो एक नया बिल ला करके वो डराने की कोशिश कर रही है कि प्रॉपर्टी मत मांगो आप। वो जो है सरकार जो इस बिल में एक चीज़ बहुत अहम लाई है। वो चीज़ क्या लाई है कि जो लोग जो है लगभग 20 साल से किराए पर बैठे हुए हैं, लीज से बैठे हुए हैं, वो प्रॉपर्टी उन्हीं की हो जाएगी, ठीक है ना? जो आप जो रेलवे के नाम पे, दूसरी संस्थाओं के नाम पे जो प्रॉपर्टी आपने हड़प रखी है वक्फ बोर्ड की, वो बजाय वापस करने के आप सरकार समझा नहीं पा रही मुस्लिमों को कि ये बिल जो लाया जा रहा है ये ठीक है, या मुस्लिम समझ नहीं पा रहा है, या मुस्लिम को समझ आ रहा है कि भाई अगर ये बिल आ गया तो हमारे लिए दिक्कतें बढ़ेंगी या हमारे लिए जो दिक्कतें हैं वो कम हो जाएंगी? नहीं, देखिए मुसलमानों के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी और ये बढ़ाने के काम कर रहे हैं। एक इनकी सीरीज से ये शुरू से ही, जब से सरकार 2014 से आई है, ये एक विशेष कम्युनिटी के लिए के खिलाफ काम कर रही है। ये किसी भी तरह से ये चाहती है कि इस कम्युनिटी का नाम ना रहे यहाँ पे, चाहे उनके पूर्वज क्यों ना हो, गड़े मुर्दे उखाड़
पढ़ रही है, इतिहास की बात कर रही है, मुगलों की बात कर रही है, अंग्रेज़ों की बात नहीं कर रही। जिन्हें जो सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, जो सरकार के हमदर्द हैं, लेकिन जो सरकार कह रही है 2014 के बाद से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सरकार की करनी और कथनी में दोनों में फर्क है। सरकार जो ये कर रही है, जो कह रही है, वो कर नहीं रही है। एक तरफ रोजा अफ्तार करने का आयोजन करती है और एक तरफ कह रही है आप नमाज नहीं पढ़ोगे। यूपी में संभल में कह दिए घर में बैठी है, घर में आप नमाज पढ़नी है तो घर में पढ़ लीजिए आप, है ना। बोलती है कि आपका जुमा जो है जो 52 दिन आता है, होली एक दिन आती है। एक तरफ उसी दिन जो है यहाँ पे इस्लामी कल्चर सेंटर में क्या कहें मुख्यमंत्री पहुंचती हैं, वो तो आपके फायदे की बात हो तो आपकी बात कर। मैं कहने वाले में करने और करने में जो उनका फर्क है, ये इनके दो चेहरे हैं। आप कहना है कि सरकार के भी दो चेहरे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहती कुछ है करती कुछ है। उनका जो एजेंडा है सरकार का वो ये है कि सब में फूट डालो। वो जो अंग्रेजी वाली राजनीति थी वही सरकार कर रही है, क्योंकि मतलब ये फूट डालो और राज करो। वक्त बिल जो है अगर आ जाएगा तो ये जो संपत्तियां इनकी हिफाजत करेगा या इससे नुकसान है? नहीं, नुकसान है। बिल लाने की जरूरत ही क्या है? तो कह रही इतना अच्छा बिल बना रहे हैं आप, कैसे करिए? तो ये गाइड कर रहे हैं, कैसे करिए? आधों को जानकारी नहीं है, आप तो पढ़े लिखे, आपको जानकारी। मैं बता रहा हूँ कौन से पॉइंट पे जो है मतलब मुसलमानों के लिए सही है बिल संशोधन, बताइए आप। कोई सरकार नहीं बता पाएगी, क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं रही है। किसानों का बिल बनाया, वापस लेना पड़ा, नहीं बता भाई किसानों के लिए फायदा क्या है। वकीलों के लिए एक नया बिल लाई, आपको मालूम है, आपने कवरेज किया होगा वकीलों के मामले में, है ना। क्या फायदा था? फायदा ये था कि तुम वकील ही नहीं रहोगे, लो वकील करो आप एक। तो ये सरकार जो है किसी के फायदे के लिए बिल नहीं आ रही है, ये चाहती है सत्ता में बैठी रहे। ये सत्ता की सरकार है, ना हिंदुओं की ना मुसलमानों की है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के लिए काम के खिलाफ काम करेगी तो हिंदुओं की, ऐसा भी नहीं है। कहना है कि कुछ लोग सिर्फ वक्फ की जमीनों का व्यापारीकरण कर रहे हैं। जिस वक्फ की ज़मीन से जिस गरीब आदमी के लिए तालीम के लिए संस्थान खोलना चाहिए, या जिस वक्फ की ज़मीन पर किसी व्यक्ति के लिए कार्य आना चाहिए, काम आनी चाहिए, उस वक्फ की ज़मीन पर व्यापारीकरण हो रहा है। बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं, चाहे वो धर्म के ठेकेदार हों, चाहे वो बड़े समाज के ठेकेदार हों, वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा करके बैठे हुए। हाँ, तो उनकी उसकी इंक्वायरी करवाए, उसकी जाँच करवाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। ये सरकार का काम है। सरकार का काम ये है, कितने मतलब ये आप साउथ में देखें, कहीं भी देखें, जितनी संस्थाएं मुसलमानों की, गैर मुस्लिम लोगों की, चाहे हिंदुओं की या दूसरी कास्ट की, उनमें सब में घपले होते हैं। हर जगह गलत होता है, तो गलत होता है। ये सरकार का काम है, जो गलत हो रहा है उसको रोके। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मतलब आपके पड़ोस में जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो गलत कर रहे हैं, मतलब ये तो उन पर आप कब्जा कर लो, उस पर जा करके आप कब्जा करने की बात कर रहे हो ना। तो यही कह रही है ना कि कब्जा करके कुछ लोग बैठे हैं, हम इनके हक की बात कर रहे हैं, हम इनके हक की बात। ये सरकार जो है, सरकार का काम ये है कि कुछ गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करे। कोई शिकायत करता है तो कंप्लेंट करता है, मैंने कोई कंप्लेंट करेगा तो उसके खिलाफ जो है इंक्वायरी करे और कार्रवाई करे। सरकार का मतलब ये नहीं है कि उसके घर भी कब्जा कर ले। भाई आपके घर में झगड़ा हो रहा है तो मेरा काम है मैं आपको समझाऊं, है ना। या मैं अगर कोई लीगल एक्शन ले सकता हूं तो लीगल एक्शन लूं, कोई कानून का कार्रवाई कर सकता हूं वो करूं। इसका मतलब ये तो ही मैं आपके घर को कब्जा कर लूंगा। ये वकील साहब मेरी बात सुनिए, पिछली बार कई ऐसी वीडियो हम लोगों ने देखी है जब वक्फ को लेकर, जब परिवार मुस्लिम ही परिवार उस जमीन पर रह रहा है और कुछ सालों बाद कोई 100 साल से रह रहा है, कोई 150 साल से रह रहा है, और फिर वहां पर कुछ लोग जाते हैं, वो कहते हैं नहीं साहब इस जमीन को खाली करिए, तो वक्फ की जमीन है। और फिर वो तस्वीर पूरे देश के सामने आती है कि देखो साहब मुस्लिमों को भी वक्फ की जमीन कहकर भगाया जा रहा है। लेकिन सरकार मालूम है क्या इस बिल में क्या है? एक पॉइंट तो ये है कि अगर 20 साल से आप लीज पर हैं वक्फ की ज़मीन पर, तो वो ज़मीन आपकी हो जाएगी। आपके घर में जो है आपके अलावा जो कमेटी में है वो दूसरे लोग आ जाएंगे, हिंदू उसको जोड़ेंगे, उसमें हिंदू को आप क्यों रखेंगे? भाई ये मुसलमान का मामला मुसलमान देखेंगे। अगर वो संस्था में कोई गड़बड़ कर रहे हैं तो आपका काम है, कानून व्यवस्था आपका काम है। कोई करप्शन अगर कहीं हो रहा है तो उसको पकड़ें, जैसे दूसरी जगहों पर होता है वैसे देश में है। सारे लोग देशवासी हैं, नागरिक हैं। आप एज ए लॉयर इस बिल से सहमत नहीं है? बिल्कुल कतई नहीं है, ये बिल की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आधों को जानकारी नहीं है बिल क्या है। किसको जानकारी है? आपको जानकारी, आप लॉयर हैं इसलिए। जानकारी तब होना लोगों को जब यह बिल के बारे में कुछ जो है मतलब ये जानकारी सरकार देना चाहे। समझा नहीं पा रही? बिल्कुल नहीं। आप क्या कहेंगे साहब? क्या चीज़ सर? ये जो बिल आया है इसकी जानकारी नहीं दी जा रही आप लोगों को, या फिर आप लोगों को कोई गुमराह कर रहे हैं? गुमराह कर रहे हैं ये सारा मामला गुमराह करने का, और कुछ है नहीं। भीड़ को कोई बेवजह यहाँ पर इकट्ठा कर रहा है? नहीं बेवजह क्यों? मैं वक्त एक बुनियादी उसूल तो ये समझिए, आपने सही बोला होगा, बुनियादी उसूल तो ये कि वक्त जो है वो मुसलमानों की जाति मिल्कियत है, उसमें सही मायने में सरकार का कोई दखल नहीं है। जाति मिल्कियत है, मुसलमान जाति मिल्कियत है वो।
उसमें किसी का कोई दखल ही नहीं है। हमारे पास पैसा फालतू हो रहा है, हमने दान कर दिया साहब कि ये गवर्नमेंट यही तो कह रही है कि साहब आपने तो दान कर दी, आप अच्छे रईस हैं, पैसे वाले हैं, आपने कहा कि ठीक है भाई मैं किसी बेवा के लिए, किसी बच्चों के स्कूल की तालीम के लिए मैं अपनी इस ज़मीन को खरीद कर वक्फ कर देता हूँ। लेकिन कुछ लोग उस ज़मीन पर बाकायदा कब्जा करके बैठ गए, जो इसको पढ़ाई के लिए देनी थी, इनको तालीम के लिए मदरसा खुलना चाहिए था, या उनके लिए, उनके परिवार के लिए वो ज़मीन के लिए आपने टुकड़ा दिया, तो वो सरकार कह रही है कि भाई वो तो उसको पहुंच ही नहीं पा रहा। ये कुछ ठेकेदार हैं जो धर्म के ठेकेदार हैं या एजेंट हैं, वो उस पर कब्जा करके बैठे। वो मान के चलो कि आपकी बात कुछ हद तक मेरी बात नहीं, तो गवर्नमेंट कह रही है। नहीं, गवर्नमेंट नहीं कह रही, मेरी कोई बात नहीं, आपकी बात कुछ परसेंट तक सही हो सकती है, कुछ परसेंटेज पे है जहाँ पे कि लोगों ने जो है एक्वायर करके अपनी जाति मलकियत बना रखी है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा बनता है कि आप अगर 2% लोगों ने कर रखा है तो आप 98% लोगों को जो है वो कर दोगे, कार्रवाई करोगे, उनके खिलाफ कर सकते हो। आपको लगता है वक्त की संपत्ति का सही उपयोग हो रहा है, या इस बिल को लाने के बाद वक्त की संपत्ति का सही उपयोग? जैसे मान के चलो दिल्ली वक्फ बोर्ड है, दिल्ली वक्फ बोर्ड में अमानत भाई ने कितने काम किए हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी के पैसे जो थे उसको कितना तुल्ला पर तो आरोप भी तो बहुत लगे हैं। नहीं, आरोप तो देखिए, आरोप का तो हिसाब ये है में उनको छापेमारी हो गई सर। नहीं, एक सेकंड वकील साहब, एक सेकंड। छापा का तो हिसाब दूसरा है, सारा सिस्टम जो है गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। ईडी, CBI और जितने भी जितने ऑर्गेनाइजेशन है वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। वो किसी के ऊपर कोई भी राशन लगाते क्या उसका क्या हिसाब है? उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो वो तो मतलब ये कि अमानत साहब, विधायक साहब ऐसे नहीं है मेरे ख्याल से, मैं समझता हूँ। वो सारा जो है एलिगेशन जो है सिसोदिया के ऊपर कुछ एलिगेशन लगा दिया, किसी और के ऊपर कुछ एलिगेशन लगा दिया। जनता ने तो सरकार बदल दी साहब। अरे जनता ने सरकार बदल दी वो अलग पहलू है। जनता की सरकार बदल दिया अलग पहलू है। जनता ने सरकार बदल दी। जनता ने सरकार कैसे बदली है आपको मालूम है? जनता ने सरकार कैसे बदली है? सिलेंडर मुफ्त देंगे आपको, है ना? जनता ने सरकार बदली है, लालच दिया, उसको रिश्वत देने की कोशिश की, आपको 2,500 रुपये देंगे। आप ये करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो सरकार जनता वो नहीं है। एक बात और है, हर विधानसभा में कहीं 5,000 कहीं 15,000 वोट जो है काटे गए हैं और कहीं एडिशनल बढ़ाए गए वोट। ये हर विधानसभा में ऐसा हुआ है। एक सवाल और है मेरे पास, एक सवाल और है। अगर ये बिल बनता है तो वक्त की संपत्तियों की हिफाजत होगी, या सरकार इन पर ज्यादा कंट्रोल कर पाएगी इस बिल बनाने के बाद? भाई सरकार जब वक्फ की प्रॉपर्टी सरकार ले लेगी तो फिर अपने हिसाब से काम करेगी। वो उसमें जो मुस्लिम माशरे के लिए जो प्रॉपर्टियां हैं, जो मुसलमानों ने वक्फ किया है अपनी जायदाद को या प्रॉपर्टियों को या पैसे को, वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी या ये स्टेट मतलब सरकार के पास जाएगी तो सरकार अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगी। वो फिर वो किसी इंडिविजुअल, किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी के लिए थोड़े इस्तेमाल करेगी। चाहते हैं कि इस बिल के अंदर संशोधन हो? इस बिल के अंदर संशोधन की क्या ज़रूरत है? ये पिछले मतलब ये आज से थोड़ा है सर, ये वक्फ की प्रॉपर्टी आज से थोड़े अल्लाह के रसूल के बस है। अल्लाह के रसूल ने ये सिस्टम नाफिज किया था, मतलब सिस्टम में पूरी दुनिया में, और वही चला रहे हैं आज की डेट में। कोई गलत टिप्पणी ना लेके मुसलमान है सर। भाई मेरी बात सुनो, जो तेरा रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ इसमें है, कॉपी कर ले अभी। और बताओ बाबूजी, टारगेट दिया जा रहा है। पीसफुली प्रोटेस्ट किसे कहते हैं आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। मैंने तो कोई बात ऐसी की नहीं। जी नहीं, अभी भी रिकॉर्ड हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। अगर ऐसी बात हो तो मेरा कार्ड निकालो आप। ओके अभी कार्ड निकालो, लैपटॉप कोई लाया हो, जो चीज है वही चीज रहेगी। सीधी सी बात हमारी ये है कि भाई मंदिर चलाने के लिए ट्रस्ट है, उनमें कोई भी बहुत अच्छी बात है, सारे हिंदू भाई चला सकते हैं अच्छे तरीके से। आज तक हमें शिकायत नहीं रही, कोई सिख जाए उसमें, सरकार लेकर आ रही है जाए। आप खुश हो ना खुश, मेरा सवाल तो सिर्फ ये है, सरकार लाए ना लाए, आपके हिसाब हो या ना हो, मुझे उससे क्या लेना है? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हम आपकी बात उठाने आए ना। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बताएं? हम आपकी बात, जी बिल्कुल, हम यहाँ पर आए, हमें अगर हमें आपसे उपदेश होता है तो हम आपकी क्यों खबर चलाते हैं? बताओ। बहुत अच्छी बात है, बताइए। मस्जिद वालों अच्छे चला सकते हैं, मस्जिद के बाहर वाले अच्छे चला सकते हैं। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? मेरा काम है, आपका काम है, आप किसी के कहने से यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आए, आपने अपना हक, मेरे को ऑफिस ने भेजा, मैं आपकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी बात। बाकी भाई आप कुछ भी करो, आप भी लाए ना आए, मुझे उससे क्या लेना? गवर्नमेंट का काम है और आपका काम है, आपके उलेमाओं का काम है। ये हिसाब से करेंगे बात है। बस एक शायर है मेरा, शेर सुनाओ तुम। बस एक शायर है, बस हिंदू मुस्लिम प्यार मोहब्बत बनी रहे। बाढ़ दिया इस धरती को, चांद सितारों क्या होगा? बाढ़ दिया इस धरती को, चांद सितारों को क्या होगा? नदियों की कुछ नाम रखे, बहती धारों को क्या होगा? शिव भी गंगा पानी है,
है, आमे जमजम जी पानी है, हिंदू भी पिए, मुसलमान भी पिए, सिख भी पिए, ईसाई भी पिए, पानी का क्या मजहब होगा? जो नस्लों का करे बंटवारा वो कौम का ढोंगी है। क्या राम ने मस्जिद तोड़नी सिखाई है? खुदा ने मंदिर तोड़ना सिखाया है? बस यही है, अपना हिंदू मुस्लिम भाईचारा अपने आपस में बने रहे, सबको यहीं रहना है, सबको यहीं पर रहना है।